शांति। आप सबके लिए इन एडवांस नए साल आ रहा है, सबको नए साल का मुबारक हो। नए साल में नया पुरुषार्थ चाहिए, है ना। जो पहले किया वो समाप्त, तो नया क्या करेंगे? तो आप देखेंगे अपना जीवन श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए। श्रेष्ठ जीवन के लिए सिर्फ दो ही चीज़ है। एक, तन स्वच्छ चाहिए, क्योंकि यही तन से सारे कल्प के लिए जो आप चाहते हो इस तन के आधार से ही प्राप्ति होंगी। अगर ये तन ठीक नहीं है, आप चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो तन की संभाल भी बहुत चाहिए, इतना वैल्यूएबल ये तन है। तो शरीर ऐसा करके छोड़ना नहीं, इसी शरीर में रहते हुए संगम पर सारे कल्प का जो आप प्रारब्ध चाहते हो तो इस तन के द्वारा ही करना पड़ता है। और करने वाला कौन? मन भी चाहिए। जितना मन स्वच्छ है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता क्या है? किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्रता नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता वो है, इसको शास्त्रों में भी, गीता में भी कहा, अधम ते अधम महापापी भी हो, कितना भी खराब हो, उस आत्मा को देखते ही हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प आता है, इनका कल्याण होना चाहिए, इनको भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो। औरों के प्रति मन में श्रेष्ठ संकल्प करना ही नंबर 1 पवित्रता है। कि जैसा संकल्प फिर वृत्ति, दृष्टि और कृति, कर्मों का भी आधार श्रेष्ठ कर्म चाहिए, उसका भी आधार मन। तब का मन जीत जगत जीत कहा। मन अगर स्वच्छ नहीं है तो दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म स्वच्छ नहीं हो सकता है, कितने भी आप कुछ करो। फाउंडेशन मन है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2 बातों का ध्यान चाहिए। तन को स्वच्छ रखिए। अगर तन को थोड़ी भी बीमारी होती है, आप साधना नहीं कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए भी मुरली सुनने बैठते हो, सिर दर्द हो रहा है, इच्छा है सुनने की, चाहते भी हो, तो ज्ञान अंदर नहीं जाता, दर्द खींचता है। इसलिए तन को स्वच्छ रखो। देखना, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो 2 दफा स्नान करते हैं। आप देखना, थोड़ा भी इचिंग होता है, क्यों होता है? माइक्रोस्कोप लगाओ, दूरबीन लगाओ तो देखना बारीक जर्म्स घूमते हैं। तो इस तन को स्वच्छ रखना जरूरी है। तो इसलिए 2 दफा पसीना आता है। किसी के बाजू में बैठो, बास आती है नहीं। देवताओं का शरीर, कल देवता बनने वाले हैं, अब हम बीच में हैं, मनुष्य भी नहीं, हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण सो देवता। तो तन स्वच्छ चाहिए, इसलिए शरीर को 2 दफा स्नान करो। पसीना आता है, कपड़े कल पहने थे वही भी आज भी पहन रहे हो, नहीं, कपड़े भी नहीं, स्वच्छ चाहिए। आप देख लो, किसी एक भाई ने 10 करोड़ रुपीस खर्चा कर करके मंदिर बनाया, और वो कहेगा मैं उस मंदिर में मूर्ति की मैं पूजा करूंगा। कर सकता है? सोच लो आप, 10 करोड़ रुपीस खर्चा करके आपने मंदिर बनाया, उस मंदिर मूर्ति के नजदीक जाने के लिए, पूजा करने के लिए ब्राह्मण चाहिए। आप नहीं जा सकते हो। तो ब्राह्मण ही भगवान के नजदीक जा सकता है। ब्राह्मण सो देवता। तो ब्राह्मणों की पहली निशानी, स्वच्छ शरीर को रखो। अन्न शरीर को कल बनाया था, 2-3 दिन बना हुआ है, जैसा अन्न वैसा तन है, मन नहीं। ये तन कैसे बनता है? अन्न से बनता है। तो अन्न स्वच्छ चाहिए। 2-3 दिन पहले बना के रखा था, अन्न बनाते बनाते, खाना बनाते बनाते गुस्से में, मन में गलत विचार चलता है, उसका भी अन्न पर प्रभाव पड़ता है। तब देखो, नाद द्वारा जाओ,
कहीं भी जाइए, इवन मधुबन में भी शुरू में आप देखेंगे सिर्फ मम्मा अकेले ही भोग बनाती थी, सारे दरवाजे सब बंद, मम्मा स्वयं जाके भोग बनाती थी। किसी की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा को भोग लग रहा जाए, जो सदा पवित्रता का सागर है। देवी देवताओं का भोग अलग है, शरीर है, ये सर्वशक्तिवान, तो उसके लिए क्या चाहिए? स्वच्छता चाहिए। पहला तन, फिर तन को जो हम कपड़े पहनाते हैं, कपड़े भी स्वच्छ। 2-3 दिन पहले पहना था, किसी के बाजू में बैठो, मौजा वही है, सारा गांव घूम के आते हो, है ना, बैठो बास आती है। नहीं, शरीर की स्वच्छता ये भी जरूर है। जैसे लक्ष्य तो रखा हम देवता बनना है, अपने आप नहीं, लक्षण पहले चाहिए, आचरण चाहिए। फिर ब्राह्मण वो जिसके मुख से कभी भी हम जानते हैं कि ये बहुत खराब है, जानते हुए भी मुख से किसी के प्रति भी गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। क्रोध तो बाद में। तो बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे एक क्रोध पर जीत पहनो, बाकी 4 विकार मैं ले लूंगा। हिम्मत का एक कदम आप रखो, 1000 कदम मैं मदद करूंगा। कि क्रोध करना न करना मेरे हाथ में है। सामने वाला बहुत गुस्सा करता है, शरीर को आग लगती नहीं है, दर्द नहीं होता है, हाँ वो बोल रहा है, मुझे उसकी बात सुनना न सुनना मेरे हाथ में है, स्वीकार करना या नहीं करना। तो इसलिए कहा क्रोध ये ब्राह्मणों के लिए शूद्रों का गुण है। उससे भी पहले ब्राह्मणों के मुख से सदा ज्ञान रतन निकलते हैं। तब बाबा ने कहा, बच्चे एक इस मुख से भी क्या निकलना चाहिए? रोज मुरली सुनते हो, ब्राह्मण उसको कहा, एक मुरली के पॉइंट याद होना चाहिए। कोई भी मिला, आज के मुरली के पॉइंट मेरे मुख से निकलना चाहिए, तब उसको कहेंगे ब्राह्मण। मुख कमल कहा, मुख से क्या निकलता है ये पूछ लो आप, चेकिंग चाहिए। अपने आप ब्राह्मण नहीं बनेगा, अपने आप ये मुंह स्वच्छ बनेगा, मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, साध्य नहीं। बहुत जन्मों की आदत बनी हुई है। इस संगम पर ही सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर ब्रह्मा मुख से हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो साधारण मनुष्य कल जाके देवता बनता है। कल रात थी, आज दिन हो गया, कल रात होंगी, एक काल चक्र है। कलयुग के बाद स्वर्ग आएगा, हम कहां होंगे? हर एक को अपने आप से पूछना है, मैं कल कहां होगा? कल आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, पहले तैयारी करना पड़ता है। बच्चे 10 साल 15 साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके नौकरी मिलती है, तब जाके धन कमाते हैं। अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ते समय अलबेलापन आया, तो कल क्या होगा? मांगना पड़ेगा। इसलिए यहां भी ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। और इस विश्वविद्यालय को कौन पढ़ाता है? स्वयं ईश्वर, जो ज्ञान का सागर है। उनका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्य शिव है, सुंदर है। वो आके जो पढ़ाई पढ़ाता है, उससे हमारा जीवन सुंदर बनेगा। सिर्फ सुनने से नहीं, सुनने के बाद याद रखो, मनन चिंतन करो, सारा दिन कर्म करते कर्म करो। खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, खेती में काम करो, बिजनेस करो, ऑफिस में काम करो। कर्म संन्यास नहीं, कर्म छोड़ना नहीं, संसार में रहो। सब कुछ करते हुए भी एक भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं, 10 बूंद नहीं चाहिए। एक बाबा के आज की मुरली के पॉइंट अगर बुद्धि में स्मृति में है, तब हमारे मुख से जो बोल निकलते हैं, जहां दृष्टि जाती है, वृत्ति मन में चिंतन चलता है, वो सब परिवर्तन होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए,
ऐसा बोलना चाहिए। तब कहा ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं होती है। बिना ज्ञान के आप कहो मेरी सदगति होनी चाहिए, मेरे जीवन में कल्याण होना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, संभव है? सिर्फ ज्ञान सुनते रहो, आप 24 घंटा सुनते रहो, देखते रहो, और कर्म ठीक नहीं है, तो कर्म करने वाला बुद्धि है। जैसे आपसे देखते बात करते करते कोई एक मच्छर बैठ गया, तुरंत हाथ उठा के मार देता है। तो इस शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर समझ है, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। मन चंचल है, किसी कुछ देखते ही मन में इच्छा होती है, नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होंगी, मन चंचल है। मन के ऊपर बुद्धि है। हाँ, उन्होंने ऐसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, आज सारे साल के लिए होमवर्क दिया। क्या दिया? बच्चे सामने कोई भी आया खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो क्या गिफ्ट देंगे? शुभ भावना, शुभ कामना। कामना मीन्स फोटो निकल रहा है, मेरा पहले आना चाहिए, नहीं, आपका पहले, मैं पीछे, तुम आप आगे रहो। औरों को आगे करने की एक कामना चाहिए, इच्छा नहीं, मैं आगे नहीं, इनको आगे रखना चाहिए, शुभ भावना औरों के प्रति। ये बाबा ने आज मुरली में सारे साल के लिए होमवर्क दिया। बच्चे एक दिन नहीं, शुभ भावना भी कहां तक, कितने दिन तक? 1 साल, अंतिम समय तक। चाहे उसने 100 दफा कुछ भी किया, वो उसका धर्म और कर्म। मेरा धर्म मेरा कर्म, मुझे क्या करना चाहिए कि टिट फॉर टेट करना। उसने 100 दफा गुस्सा किया, मैंने एक ही दफा किया, चलेगा? चलेगा? उसने 100 दफा किया, मैंने एक दफा किया सिर्फ, चलेगा? पूछ लो। एक को भी दंड मिलेगा ना, उसको 100% मिलेगा, लेकिन मुझे 1% तो मिलेगा। 1% चलेगा? 100%। इसको कहा कि ये लक्ष्य चाहिए। ब्राह्मणों का लक्ष्य है कि मुझे किसी भी हालत में औरों के प्रति अशुभ बोल निकलना नहीं है। तो वो ब्राह्मण, मुख पर भी मुख कमल कहा। अन्न, फिर संग है। आप देखो, ऐसे व्यक्ति के साथ मिलो, बात करो, देखना वो क्या सुनाता है। इधर उधर की बातें, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पॉलिटिकल बातें। हाँ, एक दफा फंसता है मनुष्य, अरे इनसे मिलो ना, ये इधर उधर की बात करता है। हमारा लक्ष्य अलग है, इनका लक्ष्य अलग है। दूसरे दिन अपना रास्ता चेंज करो। अगर वो इस रास्ते से मिलता है, अपने को बचाओ। उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। बहुत तेज बरसात आती है, आप बरसात को रोक नहीं सकते हो, आप छाता लेके जाओ, अपने को बचाओ। दूसरों को परिवर्तन करने का लक्ष्य नहीं रखें, इनको मुझे परिवर्तन करना चाहिए, नहीं, वो उसका अधिकार है। मेरा अधिकार मेरे ऊपर है, मुझे परिवर्तन करना है, मुझे अपने को बचाना है। अगर ये ध्यान देते हो तो ब्राह्मण है। तो ये चाहिए तन की स्वच्छता चाहिए। इसलिए नंबर 1 पवित्रता है ये। हम रास्ते पर जाते, ट्रेन पर जाते, आज सारे भारत गवर्नमेंट ने कल यहाँ भी ओपनिंग किया, कुछ खाया वहाँ रास्ते पर फेंकते हो, ट्रेन में फेंकते हो। भारत स्वर्ग था। किसका था भारत? गवर्नमेंट का कि हमारा? औरों का कि हमारा भारत कहते हो? हमारे भारत में मेरी जिम्मेवारी है। कहीं भी थूकना, कहीं भी कागज फेंकना नहीं। एक हाथ में प्लास्टिक थैली रखो, कुछ भी खाया थैली में रखो, और जहां कचरे का डब्बा है वहां डालो। ये आदत हमें, अगर भारत को स्वर्ग बनाना चाहते हो, स्वर्ग में आना चाहते हो, तो वो आचरण धारणा यहां होनी चाहिए, वहां होने के बाद नहीं आएगा। क्योंकि हमारी बहुत जन्मों की आदत हुई है
खाया फेंक बहन जी को अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि कौन बैठे हो यहां, भगवान के बच्चे बैठे हो, मनुष्य के नहीं। तो भी कहना पड़ता है बाबा के बाद टोली देंगे, खा के प्लास्टिक यहां नहीं फेंकना। ये बाहर वालों को, अज्ञानी को, उनको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है, उनको बताना पड़ता है। हम सब कौन कौन कहते हो? साधारण बच्चे कोई बैठे इधर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे कहते हो। मैं कौन? आज बाबा ने मुरली में कहा, दो बातें याद रखो। एक, मैं कौन, मेरे साथ मेरा बाबा है, और मेरा वर्षा, मुझे सत्युग में ऊंच पद पाना है। ये लक्ष्य भी हो, अपने अपने मिलेगा। नहीं तो ये शरीर छोड़ा, जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, बीमार, क्यों? जैसे कर्म वैसा फल मिलेगा। भगवान किसी को दुख नहीं देता है, अपने कर्म। अभी भी आप देख लो, मुखड़ा देख ले प्राणी, जब रात को सोते हो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। कहीं से नहीं आते स्वप्न, बाहर से नहीं आते। मैंने अपने जीवन में किए हुए कर्म अंदर भरा हुआ है। तब पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा कहते हैं। पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो मुखड़ा देख लो मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। कब पता चलेगा? जब ये आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न बताता है। अगर आज भी अगर 5 विकारों के कोई स्वप्न है, अंदर पाप है, अंश भी रह गया। अब भी निर्भर भाई कह रहे थे कि 8 घंटा याद करो। क्यों? इस पुरानी दुनिया जा रही, अभी अंतिम समय आया, 2017 जा रहा है, नया आ रहा है। नया में क्या करना है? मेरे अंदर एक भी 5 विकारों का अंश नहीं रहना चाहिए। ये आज लक्ष्य रखो, वही भगवान के नजदीक आने का योग्य है। नहीं तो सब चाहते भगवान को देखे। देखो महाभारत में भीष्म पितामह, सारे पांडव कितने थे, कोई भी भगवान को देख नहीं सका। इवन अर्जुन भी नहीं देख सकता था। उसको कहा कि अर्जुन, भगवान को उनका मतलब था, उनसे युद्ध कराना था, उनसे काम लेना था, तो उसको कुछ देना पड़ेगा ना। तब कहा, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि में ना पाप मिटाता हूं, आपकी बुद्धि को स्वच्छ करता हूं। तब मैं सामने जो खड़ा है, मैं जो हूं जैसा हूं देख सकते हो। आज भी देखना, गुलजार दादी आएंगी, बाबा भी आएगा, तो हम बाबा को देखने योग्य है? अब पूछ लो, अगर क्रोध का अंश भी रह गया, भगवान के सन्मुख आंखें खोल के देख सकते हो? हर एक हम चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। इसलिए मधुबन में यहां आने से पहले सेंटर की बहनें फॉर्म भराती है। कम से कम 1 साल पवित्र रहना चाहिए, 1 साल ज्ञान योग की धारणा चाहिए, कुछ सफाई चाहिए। यहां नहीं, शास्त्रों में भी देख लो आप। कोई भी भीष्म पितामह कहता था, मुझे आवाज भी आ जाए तो भी मेरा जीवन धन्य होगा। बाबा आएगा। बाबा ने भी कहा, बच्चे मैं तो आया हूं, आंखें खोलो। ये आंखें तो खुली है, बुद्धि रूपी नेत्र स्वच्छ चाहिए। तब बाबा जो है, जैसे आप यहां बैठे भी अनुभव कर सकते हो। कोई मैंने भगवान आता है, आया, आप कहेंगे कहां आया, किसने देखा? कोटों में कोई है, उसमें आप अपने ऊपर लगाओ, कोटों में मैं हूं, मुझे आज बाबा का साक्षात्कार करना है, बाबा को देखना है। संभव है, अभी भी कठिन नहीं है। हिम्मत है बच्चे, बाप आता है, बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखाता है, आज भी संभव है। तो अभी भी कुछ काम करना कि ध्यान दे दो। योग में बैठे, क्लास में बैठते हो, आवाज करते हो, इधर उधर देखते रहते हो, नहीं, स्वच्छता देखो। सफेद कपड़े हैं, तन स्वच्छ, मन भी स्वच्छ चाहिए। तो आज सारा दिन कम से कम देखना, आज किसी पर नजर गई, बाबा ने कहा आज शुभ भावना दे दो। देखते ही, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो। शुभ बाबा इनको देखते ही
इनको सदा सद्बुद्धि दे दो, औरों के प्रति शुभ सोचना आदत डालो। जैसे भक्ति में रास्ते पर चलते राम 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 करते जाते, क्यों? मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। यहां भी किसी पर नजर गई, बहुत सालों के बाद कोई दिखाई दिया, अरे ये वही भाई था, वो उसने मुझे बहुत परेशान किया, आएगा विचार, वो भी नहीं आना चाहिए। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, ऐसा कर्म और ना करे। तो मन स्वच्छ, तब का बाबा ने श्रेष्ठ जीवन के लिए श्रेष्ठ संकल्प आधार है। तो श्रेष्ठ संकल्प ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है। इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्ति है। कुछ नहीं करो, कल सवेरे एक दिन करके, अभी आधा दिन गया, कल सवेरे उठते ही देखना, कल रात को आप सोएंगे देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। आत्मविश्वास चाहिए, तब हमारे जीवन में उन्नति होती है। कहते सवेरे उठ के योग करो, योग तो लगता ही नहीं है, कैसे लगेगा? अगर मैला मन है तो जुड़ेगा? मन स्वच्छ चाहिए। तो कल सवेरे से रात तक एक काम करना, सब कुछ इधर उधर जाते रहो, आज से शुरू करो। किसी पर नजर गई, कोई कैसा भी हो, देखते ही पूछना, मेरे मन में इनको देखते क्या विचार आया? पूछना, चेकिंग करो और चेंज करो। नहीं, आज बाबा ने कहा दुआएं देना चाहिए, दुआएं मेरे पास नहीं है। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनको सद्बुद्धि दे दो। शुभ बाबा हाँ, आपका काम रिक्वेस्ट करना, देना न देना उसके पास, उसका अधिकार है। वो जानता है किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना, है ना? जानी जाना वो है। मेरा काम मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो नहीं, मैं पिताजी को रिक्वेस्ट कर सकता हूं। तो हमारे हाथ में इतना ही अधिकार है। किसी को देखते ही श्रेष्ठ संकल्प, देखो शुभ बाबा याद आए, इनको देखते ही कौन याद आया? शुभ बाबा याद आया। निरंतर देखते ही मन में क्या संकल्प आया? शुभ बाबा इनको कुछ दे दो। अरे ये मुस्कुराता नहीं, ओम शांति नहीं करता है, नहीं, औरों से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दाता के बच्चे, देने वाले हैं। इतना सहज राज हो गए। बहुत कुछ करने जाओ होता नहीं है, पहले से करो। संसार में रहते हुए बहुत जन्मों की आदत बनी है, तो उस आदत को परिवर्तन करने के लिए अपने ऊपर ध्यान दे दो। मेरा मन क्या करता है, मुख से क्या बोलता हूं मैं? दुनिया की इधर उधर की, कोई पॉलिटिक्स की, हाँ दुनिया चल रही है, मैं क्या कर सकता हूं? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने को देखो, अपने को परिवर्तन करो, तब का श्रेष्ठ जीवन हर एक व्यक्ति चाहता है। आचरण भी चाहिए। इसलिए आप सबसे ज्यादा समय नहीं लेता हूं, एक काम करेंगे कि रथ ठीक होगा तो शुभ बाबा आएगा ना, तो रथ भी चाहिए ना, रथ के बिगड़ शुभ बाबा कैसे? बाबा आना चाहता है, तो आप और हम सभी मिलके 10 मिनट, नहीं तो एक उठता है एक जाता है, शांत होके बैठो, कुछ देना पड़ता। हम रथ से सेवा लेना चाहते हैं, तो रथ को भी कुछ देना चाहिए। तो सबके सहयोग से तो रथ सशक्त होगा, आज स्वस्थ रहेगा, तो शुभ बाबा आने के लिए तैयार है, बच्चों से मिलना चाहता है। लेकिन रथ को कौन ठीक करेगा? हम सबकी दुआएं चाहिए। गुलजार दादी को हम सबकी दुआएं चाहिए। आज क्या दे सकते हो आप, है ना? हम चाहते बाबा आ जाए, गुलजार दादी आ जाए, हाँ, तो हमको भी कुछ करना चाहिए, है ना? सबका सहयोग से भगवान को इस धरती पर हम आह्वान कर सकते हैं। करना चाहते हो कि सिर्फ लेना ही चाहते हो? हाँ, तो देखो बाबा का बहुत बड़ा चित्र लगाया हुआ, एक जगह पर आराम होके बैठो और मन में एक संकल्प कर। नहीं तो मन चंचल है, ये बुद्धि बार बार खींचती, अरे खाना तैयार हो गया, खाना खाने जाना चाहिए। तो मन और बुद्धि को चलाओ। जैसे देखो ये फैन चलता है तो हवा आती है, अगर फैन है चलता नहीं है, हवा आएंगी नहीं। हमारे पास 2 फैन हैं, एक मन और एक बुद्धि, ये दोनों चलाओ, अच्छे विचार करो, तो सारे हॉल के अंदर ऐसे एक शांति के वाइब्रेशंस बनेंगे।
तो इस वाइब्रेशन में जैसे हवन करते हैं, हवन के अंदर देखो ऐसे गैस निकलता है तो सारे जो मच्छर है, जो भी जर्म, सब मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे भी हमारे ऊपर जो 5 विकारों का प्रभाव है, समस्या है, विघ्न है, इन सब से मुक्त होने के लिए एक व्यक्ति का काम नहीं है। संगठित रूप में अगर 5 मिनट तपस्या करो, 5 मिनट आत्मा का चिंतन करो, मैं कौन, मेरा रूप कैसा है, खाली मन होगा दूसरे विचार आता है। बुद्धि से बात करो तो मन और बुद्धि को एक करना चाहिए, एकाग्र है। तो मन और बुद्धि में 5 मिनट अगर अच्छे विचार चलते हैं तो अच्छा प्रकंपन होगा। यहाँ उसको कहा शांति की शक्ति। ये आपको भी स्वस्थ करेगा। और जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके हम आह्वान कर रहे हैं, शिव बाबा आज आना चाहिए और रथ भी स्वस्थ होना चाहिए, तो गुलजार दादी को भी बाबा को बताना, बाबा इस आत्मा को, इस शरीर को भी स्वस्थ बनाने के लिए शक्ति दे दो। तो सभी का बाप सुनता, बाप अपने आप नहीं करता है, सभी बच्चों का संकल्प उस आत्मा को मिलता है। अगर हम सबका संकल्प गुलजार दादी को मिले तो दादी शाम को बिल्कुल स्वस्थ रूप से आके बैठेंगी और बाबा हम सबको दृष्टि देगा। ओम शांति।